शाजापुर जिले के मंगलाज में सुनील पाटीदार की सनसनीखेज हत्या के बाद पाटीदार समाज में गुस्सा देखा जा रहा है। मंगलवार को पाटीदार समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया है। इसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी देने और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। दरअसल शाजापुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र के मंगलाज निवासी सुनील पाटीदार 21 दिसंबर से घर उज्जैन जाने के लिए निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने आसपास तलाशनी और रिश्तेदारी में पता करने की कोशिश की, लेकिन जब 2 दिन तक सुनील का कोई पता नहीं चला तो सलसलाई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। युवक के मोबाइल में जीपीएस ट्रैकर था, जिसके आधार पर पत्नी और पुलिस सुनील की तलाश में जुटी थी। इसी बीच रविवार को युवक की लोकेशन शाजापुर बाईपास स्थित ढाबे के सामने आई। सूचना मिलने पर पुलिस दोस्ताना ढाबे पहुंची। यहां सुनील का शव एक पोटली में बंधा हुआ मिला, जिसमें युवक की शव पर चोट के गंभीर निशान थे। सुनील पाटीदार की निर्मम हत्या को लेकर मंगलवार को पाटीदार समाज सड़क पर उतर आया है और एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी देने और उनके मकानों को तोड़ने की मांग की गई। सोनू पाटीदार को न्याय मिले। बंटी भी सामने जाओ। श्रीमान जिला शाजापुर मध्य प्रदेश की राजेश सौराष्ट्री व जितेंद्र उर्फ जीत सौराष्ट्री निवासी 2 दिन पहले हमारे पाटीदार समाज के एक साथी युवा साथी सुनील पाटीदार, जिनकी निर्मम हत्या एक ढाबे पे कर दी गई, उसमें आरोपी राजेश सौराष्ट्री और जितेंद्र सौराष्ट्री द्वारा कत्ल कर उनकी लाश को एक बोरे में छुपा करके फरार हो गए। उसके विरोध में आज समस्त पाटीदार समाज और समाज जन मिलकर के और उनके पारिवारिक बंधु आकर के एसपी साहब को एक आवेदन दिया है और आवेदन में मांग की है कि जो भी इसमें आरोपी थे उन आरोपी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए और उनके मकानों पर बुलडोजर चला करके उनको ध्वस्त किया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना दोबारा करने के लिए अपराधी 4 बार सोचे। साथ ही एएसआई की निष्क्रियता भी जो सलसलाई थाने पे थे और रिपोर्ट लिखाने के बाद भी उस पर सक्रिय नहीं हुआ। अगर वो सक्रिय होती पुलिस प्रशासन उस समय, तो आज हमारा भाई हमारे बीच में होता और यह घटना घटित नहीं होती। और जब परिवारजन द्वारा उस आरोपी को पकड़ा गया, पहुंचा बनवाड़ी के यहाँ से उसको पाप मिला, तब जाकर के उसको ले जा करके वहाँ के एएसआई ने उसको छोड़ दिया गया और अगले दिन सुबह तक परिवारजनों को यह बताया गया कि वो थाने पर भी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें दोषी करार है। तो उस एसआई के निलंबन के लिए भी हम लोगों ने एसपी साहब को बोला और एसपी साहब ने त्वरित कार्रवाई करके उसका निलंबन आदेश निकाल दिया है। और कल उन्होंने बताया है कि कल नगर पालिका की टीम और पुलिस प्रशासन साथ में जाकर जो आरोपी का मकान है उस मकान की नापतोल करके उसको तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। और साथ ही जिस ढाबे पर यह कृत्य हुआ है, जहाँ पर दुर्घटना हुई है, उस ढाबे का भी सारी जांच प्रक्रिया कर करके उस पर ढाबे पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। गोविंद सिंह जो कि एएसआई हैं थाने सलसलाई में। अब ये हम लोगों ने जो मांगे थी, हमारी मुख्य मांगे, उस पर एसपी साहब ने उसको त्वरित करने का कहा है, जिसमें प्रमुख तो उन्होंने अभी 5 मिनट में उनका निलंबन आदेश निकाल दिया है। उसके बाद आरोपी का जो मकान का हमने तोड़ने का प्रयोग बोला है कि बुलडोजर चलाने का, तो कल उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर पालिका की टीम के साथ पुलिस प्रशासन वहाँ जाएगी और उस पर बुलडोजर चलाने का कार्य करेंगे। और तीसरा हमारा जो था कि उस ढाबे पर जहाँ पर ये कृत्य हुआ है, उस ढाबे पर भी बुलडोजर चला जाए, उसको भी नष्ट किया जाए, तो उस पर भी वहाँ पे वो क्या घटना स्थल है, उसके साक्ष्य वहाँ पर लेकर के उस पर भी बुलडोजर चलाने का कार्य यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से इसमें आश्वासन दिया। वहीं पाटीदार समाज के ज्ञापन को लेकर एसपी यशपाल सिंह राजपूत ने कहा है कि सलसलाई थाने में पदस्थ एसआई गोविंद सिंह की लापरवाही सामने आने पर उसे निलंबित कर दिया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर दूसरे की तलाश जारी है। ये 24 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी सुनील पाटीदार की, जिसकी हत्या 21 तारीख को बाईपास शाजापुर में हुई थी और उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें एक आरोपी की हमारे द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है और दूसरे की आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। भुसारिया ये इनके द्वारा कुछ जांच में कुछ लापरवाही बरती गई थी, उसमें हमने निलंबित किया है। और साथ ही अवैध निर्माण तोड़ने के लिए तो उसके संबंध में जो विधि सम्मत जो कार्रवाई है नगर पालिका को और एसडीएम वो पत्र लिखा जाएगा, उसके माध्यम से कार्रवाई करेंगे।
बताया जा रहा है कि सुनील पाटीदार इंदौर में निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद अपने घर मंगलाज लौट आए थे। फिलहाल देखना होगा कि हत्याकांड के दूसरे आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। शाजापुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।